हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 4 है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, ऑप्शन बी लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार राज्य 83.20 डिग्री पूर्व से 88.17 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार के साथ एक तो यूपी सीमा लगाता है, दूसरा वेस्ट बंगाल और तीसरा झारखंड। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 3। तो ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी सही नहीं है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्टेट। कौन कौन से? एक तो यूपी, दूसरा वेस्ट बंगाल और तीसरा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक कास्ट प्रदेश में, ऑप्शन बी एक भ्रंश घाटी में, ऑप्शन सी एक कछाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 एंड 4, ऑप्शन सी 1 3 एंड 4, ऑप्शन डी 2 एंड 4। तो गंगा नदी में गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 1 2 3 एंड 4। और पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा में। पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा में। सोन कहाँ मिलती है? तो पटना के नज़दीक मिलती है। और घाघरा जिसे सरयू भी बोलते हैं वो कहाँ मिलती है? रिबिलगंज, जो कि सारण में है। और गंडक कहाँ मिलती है? पहलेजा घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि पर, ऑप्शन बी वनों पर, ऑप्शन सी खानों पर, ऑप्शन डी उद्योगों पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, वनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी झारखंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पटना। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना में। राल्फ फिंच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। तो बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? पटना में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन सी पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन डी राजगीर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक तो मानभूम जिला हो गया और दूसरा पूर्णिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
बिहार में जंगल फैले हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है 28 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, ऑप्शन बी 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, ऑप्शन सी 30 लाख ऑप्शन सी 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पे, ऑप्शन डी 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 1994 का, लेकिन 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.12249 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल फैले हुए हैं। तो हमें तो करंट डाटा याद करना है, तो 2019 के अकॉर्डिंग कितना होगा? 7.12249 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल फैला हुआ है। और बिहार में जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का 7.76% पर क्या है? वन आच्छादन है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि 7.12249 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल फैले हुए हैं और कुल क्षेत्रफल का 7.76% पर क्या है? वन आच्छादन है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आंसर क्या सही था? ऑप्शन बी। 1993 के डाटा के अकॉर्डिंग जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब क्या था आंसर? 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। लेकिन करंटली कितना है? 7.12249 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जंगल फैले हुए हैं और बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.76% पर क्या है? वन आच्छादन है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। तो अभी मैंने बताया था कितना है? 7.76%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7.76%। तो ऑप्शन ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है और डी भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा 7.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोधगया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से, ऑप्शन सी रेगुड़ मिट्टी से, ऑप्शन डी तराई मिट्टी से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। बिहार की सस्य गहनता कितनी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 108%, ऑप्शन बी 118%, ऑप्शन सी 128%, ऑप्शन डी 138%। कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है? 1995 का। तो उस समय जो आंसर सही था वो क्या था? 128%। लेकिन 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार की सस्य गहनता कितनी है? 144%। तो हमें अभी के डाटा से मतलब है, तो बिहार की सस्य गहनता 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितना है? 144%। और ये सस्य गहनता होता क्या है? सस्य गहनता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या क्या कहलाती है? सस्य गहनता कहलाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है 144%। बिहार की सस्य गहनता कितनी है? 144%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 5 गुना, ऑप्शन डी 10 गुना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब क्वेश्चन पूछा था तब उस समय जो आंसर था वो क्या था? 10 गुना, ऑप्शन डी। लेकिन करंट में देखा जाए 2019-20 के अकॉर्डिंग तो अभी
80.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कितना था? 4 लाख। तो अप्रॉक्स कितना है? 20 टाइम्स। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आंसर क्या टेक करेंगे? 20 गुना 20 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र 95 लाख हेक्टेयर है। ऑप्शन बी 85 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 89 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 89.9 हेक्टेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितना है? 74.06 लाख हेक्टेयर। तो ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। करेक्ट कितना हो जाए? आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए 74.06 लाख हेक्टेयर। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 74.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 74.06 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेल शोधनागार, ऑप्शन बी वन आधारित उद्योग, ऑप्शन सी बालू का खनन उद्योग, ऑप्शन डी कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFM शुरू की है। यह प्रणाली ऑप्शन ए है, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ऑप्शन बी बैंकों की NPA की समस्या को हल करेगी। ऑप्शन सी राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन डी स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, एक से अधिक। अभी जो प्रणाली शुरू हुई है उसे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसका नाम CFMS कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। CFMS का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। और एक सॉफ्टवेयर तैयार कौन कर रहा है? तो TCS कंपनी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। आपके पास ऑप्शन है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, ऑप्शन बी खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी चावल के उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी तिलहनों के उत्पादन के लिए, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, मक्का और गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, आपके पास ऑप्शन ए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ऑप्शन सी अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ऑप्शन डी युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब थोड़ा इसे डिटेल में देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि लॉन्च कब हुआ था यह प्रोग्राम? तो 5 अगस्त 2018 को, और 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कौन से प्रोग्राम में? सतत जीविकोपार्जन योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए महिला रोजगार, ऑप्शन बी साफ पीने का पानी, ऑप्शन सी सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन डी बाल कल्याण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाल कल्याण 7 निश्चय में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए हैं और उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 में सम्मिलित किया गया, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 सितंबर 2016 के द्वारा लागू किया गया। और 7 निश्चय में शामिल है आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर बिजली लगातार, चौथा है हर घर नल का जल, पांचवा है घर तक पक्की गली नालियाँ, छठा है शौचालय निर्माण, घर का सामान, और अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये 7 जो निश्चय है ना, उनको आपको याद करना है अच्छे से। और कौन सा 7 निश्चय है? एक तो आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर बिजली लगातार, चौथा है हर घर नल का जल, पांचवा है घर तक पक्की गली नालियाँ, छठा है शौचालय निर्माण, घर का सामान, सातवां क्या है? अवसर बढ़े आगे बढ़े। किसका प्रोग्राम है? नीतीश कुमार का 7 निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार को कभी प्रदान नहीं किया गया है। सिक्किम को भी मिला है, हिमाचल को भी मिला है और जम्मू कश्मीर को भी मिला है। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को कब मिला था? वर्ष 1969 में। हिमाचल प्रदेश को कब मिला? 1971 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को मिला था 1972 में। सिक्किम, अरुणाचल और मिजोरम को कब मिला था? 1975 में। तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। 2013 में बिहार सरकार ने मांग की थी, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिहार। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।